होम नेटवर्क की टीम आपके पसंदीदा कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता के तहत पहुंची वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 7 में मुख्य समस्या पार्षद के न होना सामने आया और वार्ड की साफ सफाई, नाली में कचरा वगैरह अन्य समस्या निकलकर सामने आई। वार्ड नंबर 7 एक ऐसा वार्ड है जिसमें वार्ड वासियों ने मिलकर पसंदीदा प्रत्याशी न मिलने पर नोटा को जिताया था, पर नियम अनुरूप नोटा के बाद राममिलन गौड़ को 108 मत मिले और भाजपा का पार्षद बन गया। इसी वार्ड से कांग्रेस के राम स्नेही को पिछले चुनाव में 82 मत मिले थे। वार्ड नंबर 7 की समस्या को लेकर सुनिए वार्ड वासियों ने क्या कहा। पन्ना होम नेटवर्क के खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता के तहत आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 7 में। वार्ड नंबर 7 की स्थिति भयावह है। वार्ड नंबर 7 में गंदगी का आलम है और वार्ड नंबर 7 में पानी की भीषण समस्या है। हमारे साथ वार्ड नंबर के रहवासी वार्डवासी हैं, प्रेम भाई, उनसे चर्चा करेंगे। प्रेम, कहाँ से कहाँ तक ये वार्ड है? ये वार्ड नंबर 7 मेरे हिसाब से ज़िले का सबसे छोटा वार्ड है। यहाँ पर 28 वार्ड में सबसे छोटा वार्ड है। 8 तो वोट है तकरीबन यहाँ, जहाँ पर 500 वोट ही पड़ते हैं। 200 वोट यहाँ पर ऐसे जुड़े हुए हैं नाम, वो यहाँ के रहवासी भी नहीं हैं। 200? हाँ, 200 के लगभग। क्या मुख्य परेशानी है यहाँ की वार्ड में? या फिर मुख्य परेशानी यहाँ की ये है कि यहाँ पे आदिवासी सीट कर दी गई है 2 बार। एक बार उपचुनाव हुआ, एक बार पहला जो वार्ड पार्षद था वो ख़त्म हो गया तो उपचुनाव हुआ फिर से आदिवासी, जबकि इस पूरे वार्ड में एक भी आदिवासी नहीं है। फिर अब क्या सीट है? अभी सामान्य यहाँ पर सामान्य महिला है। यहाँ पर सामान्य महिला है। और क्या परेशानी है और किसको जिताएंगे आप लोग? किसकी परेशानी तो वार्ड वालों की बहुत सी है, क्योंकि यहाँ पे जो वो था वार्ड पार्षद, उसने इस्तीफा दे चुका था यहाँ से। तो अब किससे समस्याएं लेकर जाए, तो मोहल्ले वाले हमारे पास ही आते थे। वार्ड क्रमांक 9 का मेरा दोस्त है नीरज महदेले, कोई भी समस्या रहती थी मैं उसी से सॉल्व करवाता था। बाकी ना यहाँ पे कोई झाड़ू लगवाने आया आज तक, ना नाली साफ हुई, ना कुछ हुआ। मैंने कई बार मंडल अध्यक्ष से इसकी शिकायत भी की, लेकिन उन्होंने एक ग्रुप बनाया, मुझे उसमें जोड़ा, लेकिन कोई आज तक उसका सारांश नहीं निकला। हम लोग ही सफाई कर्मी आते हैं, उनको 10-50 रुपये देकर यहाँ सफाई करवाते हैं। ये कूड़ा है, यहाँ पे बोरिंग की क्या स्थिति है? यहाँ पे भाई साहब बोरिंग करवाई गई थी, लेकिन क्या है कि यहाँ नगर पालिका वालों जो आए थे उन्होंने बताया था यहाँ 2.5 इंच पानी है इस बोर में। और फिर जब बोर कर रहे थे उसके बाद जब हम लोग नगर पालिका गए तो बोला गया कि उस बोर में पानी नहीं है और वो यथावत पुर गई है, शासन का पैसा बर्बाद हो गया। ना आज तक कोई पाइपलाइन है यहाँ पर, सब लोग डब्बे लेकर बोर से पानी मोहनलाल बाबू जी के यहाँ जाते हैं भरने। इसी पूरे मोहल्ले में किसी का नल नहीं आता एक भी। पानी की भीषण समस्या? पानी की भीषण समस्या है। मेरा घर खुद आता, वहाँ डब्बे से पानी भरते हैं लोग। भैया, आप वार्ड नंबर 7 के निवासी हैं, क्या मुख्य समस्या है? यहाँ पानी की दिक्कत है और कचरा गाड़ी आती है? कचरा गाड़ी आती है, नाली वाली साफ होती है? नाली साफ होती है। लाइट वगैरह? हाँ, लाइट भी सही रहती है। सबको काम है। हाँ, कैसा प्रत्याशी चाहेंगे? पढ़ा लिखा समझदार जो सुने सबकी, है ना, वो नहीं कि जैसे वो पिछली बार वो गोड़ आया था वो आदिवासी, वैसा नहीं चाहिए। उसका तो पता ही नहीं है आज तक। हमने फिर नोटा को वोट दिया था वार्ड वाले? नोटा को, पहले नोटा को? हाँ, नोटा को वोट दिया था। अच्छा प्रत्याशी चाहिए? अच्छा प्रत्याशी चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जो समझे। कौन जीतेगा इस बार से, कांग्रेस भाजपा? तो यार ये कौन जीत सकती है? कौन ज़्यादा वोटर है यहाँ पे? वैसे प्रत्याशी माने तो फिर ये ही हैं दाऊ साहब, वही उनका सुनने में आया था, वही पढ़े लिखे समझदार, अभी तो वही समझ में आया अपन को। देखिए, किसी भी वार्ड में पन्ना जैसी छोटी नगर पालिका में बहुत बड़ी समस्या नहीं रहती हैं, क्योंकि एक आम नगर पालिका के छोटे मोटे वार्ड में एक आदमी को नगर पालिका जाना है टैक्स पे करने के लिए और आपका नल का बिल जमा करने के लिए और नामांतरण कराने के लिए। वार्ड में सिर्फ सफाई और पानी के अलावा किसी समस्या कोई भी किसी भी वार्ड का व्यक्ति नहीं कह सकता। लेकिन हमारे शहर में एक सामूहिक समस्या है जो सभी वार्ड वासियों को उठानी चाहिए। ये मेरा उनसे भी अनुरोध है जिन तक भी बात जा रही है कि पन्ना में पानी की समस्या से सब लोग अवगत हैं और इस भीषण गर्मी में नगर पालिका चुनाव हो रहे हैं, तो ये विषय भी आला कमान को इंगित हो जाए। ये भी ज़रूरी है कि पन्ना में चारों तालाब सूख चुके हैं, पानी बामुश्किल 15 दिन का बचा है। 15 साल से बीजेपी की सरकार है, मैं 15 साल से बीजेपी का वोटर रहा हूँ। मेरा उनसे सवाल है कि पन्ना में चारों तालाब को भरने के लिए पानी कब आएगा? अगला नगर पालिका अध्यक्ष या जो भूतपूर्व 3 अध्यक्ष हो चुके हैं
उनसे सभी ये गौड़ प्रश्न है कि पन्ना में केन से या किसी अन्य स्रोत से तालाबों को भरने के लिए पानी कब आएगा। नंबर वार्ड के रहवासी हैं, यहाँ की क्या मुख्य समस्या है? यहाँ की बुनियादी समस्या ये है कि यहाँ जब बारिश होती है तो नाली भर जाती है, पानी सड़कों पर रहता है पूरा, और साथ साथ सड़कें भी जब टूटी रहती है बरसात के बाद सारी टूट जाती है सड़कें। कैसा पार्षद चाहिए? तो अच्छा प्रत्याशी चाहते हैं, जैसे नेहा शर्मा सुना हुआ है उनको प्रत्याशी बना रहे हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि अच्छा, उनका परिवार का बैकग्राउंड भी बहुत सामाजिक है और सेवा करता रहता है, तो अगर टिकट मिलती है तो ये तो अच्छी बात है और उनको जीतना चाहिए। यहाँ की समस्या ये है कि सबसे बड़ी समस्या कि यहाँ नाली सफाई काम सही नहीं होता, ना नाली सही बनी है यहाँ पे। कैसा चाहते, कैसी नाली सामने जो खम्मा दिख रहा हुआ वहाँ से पवन पुजारी के दरवाजे से, वहाँ से लाने अगर सीधी निकल जाए तो नाली का कट सीधा पानी निकल जाएगा बाहर की बाहर। ये नाली वहाँ से ऐसी है, एक मोड़, फिर 2 मोड़, फिर 3 मोड़, 4 मोड़ बढ़ते वहाँ पे सीधा डायरेक्ट एक मोड़ में निकल जाएगी नाली। शिकायत की इसके पहले बनाने वाले भी आए थे, रोड वहीं तब भी नहीं बनने दिया था लोगों ने। अब फिर चुनाव आ रहे हैं, पार्षद आएंगे, चुनाव लड़ने आएंगे, हाँ। वादे करेंगे, तो क्या? तो हम सोचते हैं कि पार्षद आए, फिर से हम निवेदन करते हैं मोहल्लावासी के वहाँ से नाली काट दिया, बना दी जाए। कौन कैसा पार्षद चाहिए आपको? पार्षद चाहिए जो काम करे वार्ड में रह के। योग हाँ, भाई साहब ये वार्ड नंबर 7 है, पद्मावती वार्ड। हमारे यहाँ पानी की हमेशा किल्लत बनी है, सफाई नहीं होती, कचरा गाड़ी नहीं आती टाइम से। 1 दिन 2 दिन 4 दिन में गाड़ी आती कचरा वाली, कोई भरोसा नहीं कब आ जाए कब नहीं आती। पार्षद कौन है? पार्षद कोई आदिवासी हैं शायद हमारे यहाँ के, पता वो इधर के नहीं है, चूँकि हमारे वार्ड में कोई आदिवासी घर ही नहीं है। सीट बा आदिवासी थी तो कोई गाँव ग्रामीण क्षेत्र से है वो। नोटा को दबाया था, बटन दिया था, जब नोटा को वोट दिए थे। वो बहुत पुरानी 7-8 साल पुरानी हो गई, अब तो चुनाव बाद में लेट हो रहे हैं, मुलाकातें नहीं हुई उससे कभी पार्षद जी से। अब कैसा पार्षद चाहते हैं? कोई अच्छा पार्षद हो जो जनता की सुने, तो योग्य हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार होना चाहिए, एक दूसरे की बात को समझे, बात पहुँचे, साफ सफाई ध्यान दे हर चीज़ का। अगर जनता वोट दे रही है तो उनका काम भी करे। दादी, वार्ड में लगभग क्या मुख्य समस्या है? ये नालियाँ गंदी रहती हैं, पानी नहीं आता है, और यहाँ बहुत समस्याएं होती हैं। फिर से चुनाव आ रहे हैं, कैसा प्रत्याशी चाहेंगे? हमको तो नेहा जैसा प्रत्याशी चाहिए जो कि जनता की सुने और घर मोहल्ला का ध्यान रखें कि क्या सफाई है, क्या गंदगी है, क्या समस्याएं हैं, समस्याएं को सॉल्व करें। वार्ड नंबर 7 के आप रहवासी हैं, क्या मुख्य समस्याएं हैं यहाँ पर? वार्ड नंबर 7 में एक तो यहाँ आज तक कभी नाली का निर्माण नहीं हुआ, और एक हैंडपम्प भी ऐसा लगा हुआ है ना, उस पर भी अतिक्रमण हो गया है और वो भी बंद पड़ा हुआ है, आज तक उसको कभी रिपेयर किया नहीं जा रहा है, और कहीं से निकलने का रास्ता भी नहीं है। लोग मकान बना रहे हैं अपने अपने, पूरी सड़क जाम की हुई है, जबकि इतनी भीषण गर्मी चल रही है और मकान बन रहे हैं लोगों के, और सड़क जाम की हुई है। नालियाँ बिल्कुल यहाँ है ही नहीं है, और है भी जो तुम थोड़ी बहुत है उनकी सफाई भी नहीं हो रही है। यहाँ के वार्ड वासियों ने नोटा को एक बार जिताया है। नोटा को जिताया किसी ने नहीं है, अब वो मजबूरी में सबको वोट देना पड़ा। वो आदिवासी था और सबने नोटा लगाया, उसके बाद भी उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर चुनाव आ गए हैं, आरक्षित महिला सीट है, 10 से 12 लोग प्रत्याशी हैं यहाँ से, इस वार्ड से 900 कुल वोटर हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? अब ऐसा कि जो पार्टी से वो खड़े होंगे लोग, वोट समर्थन उनको दिया जाएगा, बाकी अंतर देने से कोई मतलब ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि 100-150 मतों से सबसे छोटे वार्ड होने के कारण बहुत कम मतों से जीत हार हो जाती है यहाँ पे, तो वो मजबूरी है ना, मजबूरी है लोगों की। एक तो कि लोग आपस में लड़ने में तैयार होते हैं, जबकि गिने अगर लोग खड़े हों, पार्टी भर के लोग खड़े हों, तो उसमें जीत हार का सही मालूम पड़े। यह है कि वार्ड में साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं है। विगत 5 वर्ष से वार्ड में कहीं कोई साफ सफाई नहीं हुई, नालियां सब टूटी फूटी पड़ी हैं, जो नालियों का सही ढंग से नहीं निर्माण ही नहीं हुआ है। रोड बन गई लेकिन नालियां नहीं बनाई गई। हैंडपम्प डेड पड़े हैं, 3 हैंडपम्प यहीं बाजू में, कहीं पानी की भी किल्लत है। आपने शिकायत की इसके बाद? नहीं है, शिकायत की कहीं पे भी? शिकायत पहले कलेक्टर को बोली है, तो उन्होंने कहा कि करेंगे इसकी व्यवस्था। उसमें भी मोबाइल के द्वारा भी उनको डायरेक्ट दिया है, सीएम हेल्पलाइन में भी डाली है, लेकिन इसका कोई निराकरण नहीं हो रहा। अब चाहेंगे अच्छा पार्षद आए और तो कोई अच्छा प्रतिनिधि आए जो यहाँ की आवाज़ बुलंद करे और यहाँ की व्यवस्थाएं कराए। नाली वगैरह साफ़ नहीं होती, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं होता है, कचरा सब जगह पड़ा रहता है,
कचरे वाली गाड़ी भी टाइम पे नहीं आती है, कभी आती कभी हफ्ते भर नहीं आती है। आपने पहली बार, इसके पहले जब चुनाव हुए थे, पहली बार कहीं ऐसा हुआ है कि जब नोटा को इस बार ने जिताया था? क्या कारण था कि सभी ने मिलकर नोटा को जिताया था? आदिवासी सीट दे दी थी, यहाँ पे कोई आदिवासी है नहीं इसलिए नोटा को दिया। इसलिए नोटा को दिया। अब फिर चुनाव आने वाले हैं, अब कैसा प्रत्याशी चाहिए? प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो काम करे, सबकी समस्याएं समझे। मतलब घर है, वार्ड एक घर ही है, वार्ड एक घर है, तो जैसे घर में रहा जाता है वैसे सारी चीज़ों का ध्यान रखे, सारी चीज़ों को साफ सफाई से लेके सारी चीज़ों को। बहुत सारे जानवर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा वाले, और नालियाँ बहुत खुली हैं, ओपन नालियाँ हैं, बहुत गंदगी होती हैं, सफाई तो बिल्कुल भी नहीं होती है। कि कोई भी ऐसा हो ना जो डेली वीक में एक बार तो आके देखे ना कि कैसा एरिया है जहाँ आप बिलोंग करते हो। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंदिर है, हाँ, बाहर से श्रद्धालु आते हैं, क्या मुख्य चीज़ें रहना चाहिए साफ सफाई? सबसे वो नालियाँ जो बहुत गंदी है, पाइपलाइंस हैं जो बहुत ओपन है, पानी बहुत वेस्ट होता है जो ओपन पाइपलाइन है, और वही जानवर हो गए, और फैक्ट्री वो नहीं हो पाता। मतलब कैसा प्रत्याशी चाहिए जो एटलीस्ट इम्पोर्टेंस समझे फेस्टिवल की। अगर लोग बाहर से आ रहे हैं तो टूरिज्म बढ़ रहा है ना हमारे शहर का। अगर लोग इतने बाहर से आते हैं, इंटरनेशनल फेस्टिवल है, काफ़ी लोग आते हैं, तो जो युवा हो ध्यान रखें, जिससे पता हो कि समाज कैसा है, ऐसा युवा चाहिए, लाइक नेहा जैसा। 932 मतदाताओं वाले वार्ड में भाजपा से कई दावेदार सामने आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से एक दावेदार होने से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। महिला अनारक्षित अध्यक्ष की सीट आरक्षित होने के कारण कुछ बाहरी प्रत्याशी भी अपनी किस्मत बाट से आजमा रहे हैं। अगर बात करें प्रत्याशियों की तो भाजपा के दावेदारों में 7 नंबर वार्ड से नेहा शर्मा चुनावी मैदान में हैं और भाजपा से दावेदारी कर रही हैं। वहीं धनलक्ष्मी शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रही हैं। पार्षद के लिए रेखा शर्मा भारतीय जनता पार्टी से ये भी दावेदारी कर रही हैं। शोभा शर्मा भारतीय जनता पार्टी से ये भी दावेदारी कर रही हैं। शक्ति शर्मा ये भी भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रही हैं। ये प्रेजेंट में महिला मोर्चा की मीडिया प्रभारी हैं। इसी वार्ड से राखी शर्मा भी दावेदारी कर रही हैं भाजपा से। राखी शर्मा पिछली बार 9 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ी थी और 300 के करीब मतों से चुनाव हारी थी। सरिता विकास चौरसिया भी वार्ड नंबर 7 से दावेदारी कर रही हैं। वहीं कांग्रेस से एक ही दावेदारी सामने आई है, रमा बुंदेला, जो कि कांग्रेस की नेत्री हैं और पूर्व में जनपद अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक नज़र दावेदारों के रिपोर्ट कार्ड में डालें तो वार्ड नंबर 7 से किस्मत आजमा रहे कुछ दावेदार हार का मुंह भी देख चुके हैं। इसके बाद भी अपनी पकड़ के चलते टिकट पाने की जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। दावेदारों में कुछ बाहरी बाट के हैं और कुछ ऐसे चेहरे हैं पिछले चुनाव में हार चुके हैं। पूर्व में हुए चुनाव में यहाँ से ना तो कांग्रेस जीती और ना ही भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। इसके बाद आदिवासी सीट आरक्षित होने पर वार्डवासियों ने नोटा को विजय बनाया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकला। बात करें दावेदारी कर रही राखी शर्मा की तो पति अल्पेश शर्मा भाजपा के युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और अपनी पकड़ के बल पर परिवार के सदस्यों को मैदान में उतारा और 3 बार हार का मुंह देख चुके हैं। वहीं वार्ड नंबर 7 के दावेदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि वार्ड में बहुत कार्य होना है, सभी को किया जाएगा। साथ ही वार्ड नंबर 7 में अंतर्राष्ट्रीय प्राणनाथ मंदिर होने के बाद भी कई सुविधाएं नहीं हैं, वहां जो मुख्य कार्य होना है उन्हें किया जाएगा। साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं का ख्याल रखा जाएगा। क्या कुछ कहा दावेदारों ने, आप भी सुनिए। पन्ना होम नेटवर्क के खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता के तहत हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 7 में, जो कि एक छोटा वार्ड है, लगभग 1000 के करीब मतदाता हैं। और पिछली बार जो सीट आरक्षित हुई थी, आदिवासी सीट थी, इस बार इसी वार्ड से नोटा भी जीत चुका है। अगर बात करें इस बार की तो इस बार आरक्षित महिला सीट है और कई दावेदार हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा से 9 से 10 दावेदार हैं, कांग्रेस से सिंगल दावेदार हैं और एक ही दावेदार है रमा बुंदेला जी, जो कि कांग्रेस की नेत्री हैं और जनपद अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। भाभी, किस तरीके से मानेंगी आप चुनाव लड़ना है और छोटा वार्ड है, कैसे चुनाव लड़ेंगे? जी, मैं कर रही हूँ, सबसे मिल रही हूँ, और चूँकि ये सबको मालूम है कि ये प्रणामी समुदाय यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा है, करेंगे, मेहनत करेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे, अपनी पार्टी का सहयोग लेके क्या चलेंगे। मुख्य कार्य है वार्ड में जो आप करेंगी? अगर आप प्रत्याशी बनती हैं और जीत जाती हैं, क्या मुख्य कार्य है जो आप करेंगे? पन्ना में अपने वार्ड की जहाँ तक मेरी प्राथमिकता है तो सबसे पहले तो साफ़ सफाई ही रहती है। आपकी नालियों के, अभी मैं भी निकलती हूँ तो देखती हूँ कई जगह नालियाँ तक नहीं बनी है, गंदगी पड़ी है, तो यही सब है समस्याएं जिनको करना होगा।
ये सबसे बाढ़ के साथ साथ अगर आप जीतती हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ज़्यादा पार्षद आते हैं, आप प्रबल दावेदार अध्यक्ष की भी है, तो अगर आप अध्यक्ष बनेंगी तो क्या प्रमुख चीज़ें रहेंगी पन्ना के लिए? पन्ना के लिए मैं सोचती हूँ, पन्ना को इंदौर बनाना चाहती हूँ। जैसे कि इंदौर एक स्वच्छ और हमारे मध्य प्रदेश में नंबर 1 इंदौर को गिना जाता है, तो ये सपना है मेरा कि पन्ना को मैं इंदौर बनाऊँ। और पानी की समस्या है, तो जहाँ पानी नहीं है, जहाँ कहीं कहीं जा रहा है पानी, कहीं नहीं मिल पा रहा है, तो उन बस्तियों में, उन वार्डों में जाएंगे, वहाँ पानी की समस्या है तो उसे दूर करना होगा। क्या कारण रहा कि पहले इसी वार्ड से नोटा जीता था? क्योंकि ये वार्ड आदिवासी वार्ड था, यहाँ एक भी आदिवासी व्यक्ति नहीं और आदिवासी कर दिया गया, तो शायद लोगों की नाराज़गी रही होगी, इसीलिए नोटा पे लोगों ने बटन अपना दबा दिया मत। ऐसा क्या करेंगे कि कांग्रेस पे लोग विश्वास करें और वोट करें? हम जाएंगे, अपने मुद्दे लेके जाएंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोगों का भरोसा जीतने का प्रयत्न करेंगे कि कांग्रेस पार्टी जीते, अच्छा करें, पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़े होकर काम करेंगे और जीतेंगे भी। 7 नंबर वार्ड में अंतर्राष्ट्रीय मंदिर है प्राणनाथ जी का, देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, अभी हालात बहुत ही खराब हैं, दरअसल कचरा है, बहुत सारी गंदगी है, तो कैसे सफाई कर पाएंगी, क्या मुख्य कैसे कार्य करेंगे आप? अब ये तो हम प्रशासन को साथ में ले, जब हम बनेंगे जीतेंगे तो हम प्रशासन को साथ में ही लेके करेंगे। पहली प्राथमिकता होगी कि हम अच्छा करें मंदिर, चूँकि ये विश्व मतलब अपने विश्व में इसे जाना जाता है, तो इस प्राथमिकता होगी साफ़ सफाई रखें और मंदिर से जुड़े जो प्रणामी समुदाय उन्हें हर सुविधा मिले पन्ना जब वो पहुँचें, यही प्राथमिकता होगी। बाढ़ में पानी की जो समस्या है, तो प्राणनाथ जी जो ट्रस्ट है, तो वो पानी की टंकी बना के रखी उन्हें, तो वो पूरे बाढ़ में पानी उनका सप्लाई होता है और वहाँ से पानी सब लोग उपयोग के लिए ले सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्राणनाथ जी का जो ट्रस्ट है, और पन्ना में उनकी तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से हर एक तरह की मदद यहाँ की जनता को होती रहती है। कार्य का तो ऐसा है कि बाढ़ का तो जो रहे पार्षद रहे हैं, जो पिछली बार रहे हैं, पिछड़ा वर्ग के थे, तो उन्होंने तो कोई काम ही नहीं किया है, और इस बाढ़ में काम की बहुत ज़रूरत है, बहुत सारे काम हैं और जो करने चाहिए। और पूरी मैं तो अगर टिकट मिलती है, बीजेपी अगर मुझे मौका देती है, तो मैं एक चुनाव होने के पहले मैं अपने सारे बाढ़ को इकट्ठा करूंगी, उनके साथ एक मतलब मीटिंग करूंगी और उनसे कहूंगी कि आप मुझे बताएं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जो पार्षद थे पुराने जो चुनाव लड़े थे, तो हमें लगता है इस बार ने नोटा को भी एक बार जिता चुका है, तो क्यों ऐसा हुआ था? अब ये तो मैं नहीं कह सकती, वो एक आपसी वो भी होता है, और जो पिछले जो पुराने रहे हैं उनके जो काम व्यवहार भी होता है, क्योंकि पार्षदी तो व्यवहार से भी होता है कि आपका व्यवहार कैसा क्या है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो ज़मीनी स्तर से मतलब जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, और अगर आप एक बार पार्षद हो गए और अपनी शक्ल ही नहीं दिखा रहे हैं बाढ़ में, तो फिर ये चीज़ें तो होंगी। फिर अंतर्राष्ट्रीय मंदिर है, बहुत सारे श्रद्धालु बाहर से आते हैं, उनके लिए क्या कुछ है? हाँ, जो अपना सबसे मेन तो अपने पन्ना का प्राणनाथ जी मंदिर है, जिससे मैं भी जुड़ी हुई हूँ, समाज के ही हैं, और मेरे हस्बैंड भी सचिव रह चुके हैं, ट्रस्ट में रह चुके हैं। और इसका जो आसपास जो सफाई होनी चाहिए और जो सुविधाएं जो मिलती है, सुंदर साथ जो इतना मतलब पैसा है, जो सेवा करते हैं, जो सेवा होती है, तो बस उसके हिसाब से बाढ़ का बहुत ही चारों तरफ से एक सुंदरीकरण भी होना चाहिए, साफ़ सफाई रहनी चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि जो बाहर से सुंदर साथ आते हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। जैसे हमारी धर्मशाला वगैरह भी हैं चारों तरफ हैं, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखा जाए, उनके रुकने का, आने जाने का, कि जैसे 4 व्हीलर गाड़ियाँ आती हैं तो क्या प्रॉब्लम हो रही, क्या नहीं हो रही, पानी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब बाढ़ से मतलब मंदिर से तो सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जो एक पार्षद का जो एक दायित्व रहेगा वो भी मतलब उनको पूरा मिलना चाहिए। सर्वप्रथम मैंने बहुत काम भाजपा से मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। अगर मुझे प्रत्याशी बनाया जाता है, मुझे भाजपा टिकट देती है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो वार्ड नंबर 7 से अगर मुझे टिकट मिलती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ के जितने वार्ड नंबर 7 के जितने मेंबर हैं वो मुझसे कभी भी खफा ना हो। उनकी जो भी जो मतलब वो कहेंगे काम के लिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो काम हो सके। और जो मंदिर है, कृष्ण प्रणामी मंदिर है, जो प्राणनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं,
तो उनको जो बाहर से आते हैं उनको जो असुविधाएं होती हैं उनको सुविधापूर्वक लाने में, और जो गंदगी है मंदिर में प्रांगण में जो बाहर रहती है उसको मैं कोशिश करूँगी कि कोशिश ही कर सकती हूँ कि मैं उसको जो असुविधाएं होती हैं उनको मैं कभी ना होने दूँ अपने कार्यकाल में। और साफ सफाई जो अभी रास्ते में जलभराव होता है बारिश के समय पे, कचरा बहुत वो तो मुझे अगर वार्ड नंबर 7 से टिकट मिलती है और मैं पार्षद होती हूँ तो मैं सर्वप्रथम वही काम करूँगी कि वहाँ पे वार्ड नंबर 7 में कोई गंदगी ही ना हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरा वार्ड है और वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे और वहाँ पे कोई भी गंदगी ना हो। देखिए, मेरे यहाँ पानी की काफ़ी समस्याएं हैं, काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं। सबसे पहले मेरा कार्य होगा कि मैं पानी की समस्याओं को दूर करूँगी और कि कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। आज भी मेरा काम है, मेरे यहाँ से जितने भी लोगों को अगर मोहल्ले में किसी को तकलीफ़ होती है तो मैं अभी भी अपने घर से उनको पानी देती हूँ। जितना मेरा हो सकता है मैं उतना काम अभी कर रही हूँ। और बाकी बिजली की समस्याएं भी हैं, जैसे तो वो भी खंभे की लाइट वाइट चली जाती हैं, तो ये भी मैं इसके पहले ये वाला वार्ड दरअसल आदिवासी वार्ड था, तो यहाँ के लोगों ने नोटा को क्यों जिताया था, बीजेपी को क्यों नहीं जिताया? इसलिए नहीं जिताया था कि इसके पहले पार्टी से मैं खड़ी हुई थी, तो मेरे विरोध में यहीं के लोग, काफ़ी लोग जो मतलब जो मुझे तो पार्टी से टिकट दी गई थी तो निर्दलीय खड़े हो गए थे, तो लोगों ने ये सोचा कि हाँ यहाँ पे एकता नहीं है, इसके कारण उनको यहाँ टिकट नहीं दी गई दोबारा। हाँ, नोटा को जिताया गया। बाढ़ में रहने वाले गणमान्य नागरिकों नेताओं की बात करें तो बाढ़ के चुनाव में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पहले नंबर पर हैं पुजारी देवशरण गांधी जी, जो प्राणनाथ मंदिर के पुजारी हैं। भास्कर देव बुंदेला कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। दया कृष्ण दुबे, जिन्हें डी के दुबे के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस के नेता है, कई पदों पर पदस्थ रहे। प्रेम शर्मा 15 वर्षों से बाढ़ के अध्यक्ष हैं, बूथ प्रभारी हैं अभी वार्ड नंबर 7 के। नीलम राज शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। कृष्णकांत शर्मा ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। यह रही वार्ड नंबर 7 की स्थिति। पन्ना होम नेटवर्क के खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता में हम फिर हाजिर होंगे नए वार्ड के रिपोर्ट कार्ड के साथ।